विस्तार से देखते हुए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 812वें उर्स के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10वीं चादर अजमेर शरीफ भेजी जा रही है। चादर को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल अजमेर शरीफ दरगाह पर उर्स के मौके पर चादर भेंट करते हैं। कव्वालियों के साथ इस चादर को प्रधानमंत्री आवास से बाहर लाया गया और ये चादर पीएम ने अल्पसंख्यक मोर्चे को सौंप दी है। अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने न्यूज 18 से इस दौरान खास बातचीत भी की। तो अल्पसंख्यक मोर्चे को चादर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 812वें उर्स में ये चादर पेश की जाएगी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 812वें उर्स के लिए जो है वो चादर जा रही है। पीएम ने अल्पसंख्यक मोर्चे को ये चादर सौंप दी और आप यहाँ देख सकते हैं कि कव्वाली भी आप सुन रहे हैं, कितना खुशनुमा माहौल है और साफ तौर पर हर साल ये चादर जाती है। आप देख सकते हैं पीले कलर की चादर है और ये 10वीं चादर है। सीधा बात करेंगे बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी से। सर, चादर जा रही है, हर साल जाती है, 10वीं चादर होगी, क्या पैगाम और संदेश है? क्योंकि हर साल अलग पैगाम संदेश होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से दिवाली बनाया है, जिस प्रकार से क्रिसमस बनाया है, उसी प्रकार से आज ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर उन्होंने अकीदत के चादर और फूल पेश किए हैं। इस मौके पर भारत के सभी दरगाहों के सूफी संत मौजूद थे और इस चादर के माध्यम से उन्होंने और वो करेंगे इस बीच। और खबरों में आगे बढ़ते हुए, यूं तो प्रदेश के कई शहरों में साफ सफाई की अच्छी स्थिति रहती है, लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण में राजस्थान के एक छोटे से शहर ने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जैसे बड़े शहरों को पीछे छोड़ दिया है। प्रदेश के बड़े शहरों को पछाड़कर डूंगरपुर राजस्थान का इकलौता शहर बना है, जिसे 3 स्टार रेटिंग मिली है। इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में नगर निगम जयपुर हेरिटेज और डूंगरपुर नगर परिषद को स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। जयपुर हेरिटेज नगर निगम को ये अवार्ड 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छता का उत्कृष्ट पैमाना हासिल करने के लिए दिया गया। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की तरफ से ये पुरस्कार मेयर मुनेश गुर्जर और आयुक्त अभिषेक सुराना ने ग्रहण किया। आज नगर निगम हेरिटेज को क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है। आज बहुत ही खुशी और गर्व की बात है जयपुर के लिए। निश्चित तौर पर हमने बहुत प्रयास किए हैं और लेकिन जो उम्मीद हमें अभी भी थी आगे टॉप 10 में अपनी जगह बनाने की, इसके लिए आज से ही हमारी तैयारी जारी है। भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रहीं, जहां डूंगरपुर नगर परिषद को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छता के निर्धारित पैमानों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। डूंगरपुर नगर परिषद की ओर से ये पुरस्कार सभापति अमृत कलसुआ और उप सभापति सुदर्शन जैन ने ग्रहण किया। डूंगरपुर के लिए बड़ा गर्व का दिन है कि स्वच्छता की क्षेत्र में डूंगरपुर को आज 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 2 पुरस्कार पहले ही घोषणा कर दिए थे, ODF++ और 3 स्टार रैंकिंग के, लेकिन आज भारत मंडपम में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की घोषणा की, जिसमें डूंगरपुर को राजस्थान में सबसे अच्छा स्वच्छ शहर के रूप में पारितोषिक दिया गया। ये चौथा मौका है जब डूंगरपुर नगर परिषद स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में पहले नंबर पर आया है। इसके अलावा 3 स्टार रेटिंग के साथ डूंगरपुर को गार्बेज फ्री सिटी का खिताब भी मिला है। इसके साथ ही डूंगरपुर प्रदेश का एकमात्र निकाय बन गया है जिसे 3 स्टार रेटिंग हासिल हुई है। डूंगरपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयेश पवार की रिपोर्ट।
और अब बात प्रदेश में पड़ रहे कड़ाके की ठंड की। चूरू में बर्फानी सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर के कारण यहां एक ही दिन में पारा 5 डिग्री से नीचे गिर गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने यहां 1 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया है, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान रहा। हालात ये है कि यहां फसलों पर ओस की बूंदें और बर्तनों में रखा पानी जमकर बर्फ बन चुका है। आसमान पूरी तरह से साफ रहने और उत्तरी हवाओं की बदौलत जमाव बिंदु की तरफ लुढ़क रहा है। सर्दी का आलम यह रहा कि धूप के बावजूद हाथ और पांवों में ठिठुरन महसूस की जा रही है। कड़ाके की सर्दी और शीतलहर ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। चूरू में इस समय बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और चूरू में एक ही दिन में 5 डिग्री तापमान गिरा है। मौसम विभाग द्वारा वर्तमान में जो स्थिति है तापमान की वो 1 डिग्री नोट की गई है। और जो कड़वासर गांव में जो खेतों में जो फसलें हैं उसमें बर्फ़ की चादर की लेयर लगी हुई है और गाड़ी स्कूटर इसी में बर्फ़ की चादर है और लगी हुई है। जब मैंने अपने सुबह नल खोला था पानी भरने के लिए तो उस पानी के साथ बर्फ़ की जो लेयर निकल के आई है वो पानी के साथ निकल कर आई है। तो इस वक्त मौसम साफ होने के बावजूद भी चूरू में बड़ी कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। तो जयपुर में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार बीती रात सीकर में -0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, जबकि चूरू में 1 डिग्री तापमान तो अलवर और पिलानी में 2.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, हनुमानगढ़, करौली जिलों में शीतलहर या सीवियर कोल्ड वेव चलने की भी संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में भी सर्दी का प्रकोप जारी रहेगा। आज 11 जनवरी को राज्य के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। आज सीकर में न्यूनतम तापमान -0.5 डिग्री दर्ज हुआ है। वहीं चूरू में 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा अलवर और पिलानी में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। यानी उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं अति सीवियर कोल्ड वेव की परिस्थिति है। इसके अलावा कहीं कहीं पाला जमने की भी परिस्थिति बनी हुई है। राज्य में और करेंगे अगली खबर का। 22 तारीख पूरे देश के लिए खास होने वाला है और जोधपुर के लिए राम मंदिर निर्माण अपने आप में महत्वपूर्ण है। कार सेवकों की बात करें या फिर धन संग्रह की, जोधपुर के लोग कहीं पीछे नहीं हैं। साल 1989, 1990 और 92 में कार सेवकों का जत्था जोधपुर से भी बढ़ चढ़कर अयोध्या की ओर कूच किया था। विवादित ढांचे से कुछ ही दूरी पर जोधपुर के देवराज बोहरा भी खड़े थे, जो जोधपुर के 35 कार सेवकों के दल का नेतृत्व कर रहे थे। इससे पहले महेंद्र नाथ अरोड़ा और जेठाराम परिहार से उनकी मुलाकात भी हुई थी। किस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा, क्या कुछ तैयारियां रहीं और क्या कुछ थे मन के विचार, ये जानने का प्रयास किया न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम ने। कार सेवकों के द्वारा जो सपना देखा गया था वो कहीं न कहीं अब पूरा होने जा रहा है। इन सब में जोधपुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे कार सेवकों के जत्थे रवानगी की बात हो, वहां अपने प्राणों के उत्सर्ग करने की बात हो, या फिर राम मंदिर निर्माण में धन संचय और धन संग्रह की बात करें तो जोधपुर हमेशा से ही अव्वल रहा है। मेरे साथ में इस समय है देवराज जी बोहरा। एक कार सेवक के रूप में इनकी पहचान है और समाज सेवा के रूप में भी जाने जाते हैं। अपने पूरे जत्थे के साथ 92 वर्ष में आप पहुंचे थे यहां से 35 लोगों के जत्थे के साथ में अयोध्या। क्या कुछ घटनाक्रम रहा था? आज जब ये दिन देखते हैं तो क्या कुछ जहन में बात आती है? राम मंदिर के लिए हिंदुस्तान की जनता में बहुत रोष रहा कि 500 साल से राम मंदिर कटघरे में खड़ा रहा और उसको लेकर के जोधपुर से समय समय पर 90 में भी और 92 में भी राम मंदिर आंदोलन में भाग लिया लोगों ने। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए प्राइम डिबेट सहयोगी रविंद्र के साथ। नमस्कार। अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग के जरिए कराई गई वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2022 में मूल अभ्यर्थी की जगह डमी अभ्यर्थी के परीक्षा देने का मामला सामने आया। आयोग ने इस मामले में मूल और डमी अभ्यर्थी दोनों के खिलाफ
सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज कराया है। इस फर्जीवाड़े का खुलासा आरपीएससी के जरिए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के दौरान हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू की है और जल्द ही इस मामले में खुलासा करते हुए आगे की कार्रवाई की बात कही गई। पुलिस की माने तो आरोपी भेराराम ने मूल अभ्यर्थी ओम प्रकाश की जगह पर वरिष्ठ अध्यापक 2022 की परीक्षा में सामान्य ज्ञान के अलावा हिंदी की परीक्षा भी दी थी। देखो, फर्जी अभ्यर्थी के बारे में ऐसा है कि आरपीएससी में सचिव लगे रामनिवासी मेहता, उसके तादार उन्होंने यहाँ ज्वाइन करने के बाद बड़ी स्क्रूटनी शुरू करवाई, फॉर्म्स की स्क्रूटनी शुरू करवाई और उन्होंने उसकी कार्रवाइयाँ शुरू करवाई। उसके तहत में एक जिनका कागज़ों का और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाया, उसके आधार पे उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की परीक्षा का एक स्क्रूटनी कराई और उसमें यह पता चला कि कोई ओम प्रकाश है सांचौर का, उसकी जगह एक पेपर में भेराराम सनौ सुजाराम विश्नोई, ये भी सांचौर का रहने वाला है, करावड़ी गांव का, ये बैठा था। कल इसको बुलाया गया था और इसके आधार पर ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। क्योंकि परीक्षा अधिनियम के नए कानून के तहत अभियोग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा ही किया जाता है, तो इसका अनुसंधान श्री राजेश जी मीणा जो हमारे यहीं पे लगे हुए हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उनके। खबर अलवर से है। शहर में बाइक चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते चले जा रहे हैं। चोर मात्र 2 मिनट में बाइक का ताला तोड़कर बाइक चोरी कर रहे हैं। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत देवयानी अस्पताल के पास के पीड़ित राम सिंह सोलंकी ने बताया कि 9 जनवरी को उनका भतीजा देवयानी अस्पताल के पास जिम करने गया था। तभी उसने अपनी बाइक स्प्लेंडर प्लस बाहर खड़ी की थी। थोड़ी देर बाद वापस आया तो बाइक वहां नहीं मिली। उसने आसपास तलाश की लेकिन बाइक नहीं मिली, जिसके बाद थाने में शिकायत दी गई। सर, ये परसों रात को 8 बजे मेरा ये भतीजा यहाँ पर जिम में गया था। ये देवयानी हॉस्पिटल के बगल में है एक रामजी टावर, वहाँ पर खड़ी करी थी। तो करीबन रात को 7:45 बजे से कि ये कोई काम से गया था अपने भैया के साथ, तो वहाँ से वो चोर आया और उसको गाड़ी को लेकर के चला गया। और जयपुर में वाहन चोरी का मामला सामने आया। इन शातिर चोरों ने पुलिस टीम के सामने ही वाहन चोरी की और फरार हो गए। चोरी की यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वाहन चोर जब कार चोरी कर रहे थे तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोका भी नहीं। माफ कीजिएगा, उन्हें रोका गया, लेकिन पता नहीं चोरों ने पुलिस कर्मियों को क्या समझा दिया और आसानी से वाहन लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर चोरों की तलाश तेज कर दी है। चोरी की वारदात जयपुर के सांगानेर थाना इलाके की है। इस मामले में पीड़ित ने डीसीपी ईस्ट से शिकायत की तो डीसीपी ने जांच रिपोर्ट मांगी है। घटना 23 दिसंबर की रात की बताई जा रही है। तो ये तस्वीरें सामने आ गई हैं जहां पर पुलिस के सामने से ही वाहन चोर वाहन चोरी कर फरार हो गए। और चूरू के रतनगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। NH 11 पर चलती कार में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी। जयपुर से रतनगढ़ की ओर ये कार सवार जा रहा था जब इस कार में आग लगी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सूचना पर मौके पर दमकल की गाड़ियां भी पहुंची। आग की वजह से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आगजनी की घटना के बाद हाईवे पर अफरा तफरी देखने को मिली। NH 11 पर होटल हवेली के पास ये घटना घटी। खबर धौलपुर से है, जहां कोहरे का प्रकोप दिखाई दे रहा है। सड़क से लेकर हर जगह पर घना कोहरा होने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसी के चलते एक हादसा भी हो गया, जहां पर एक के बाद एक 4 ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे में एक ट्रक चालक को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे खुलवाया गया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर 4 ट्रक एक-एक कर आपस में टकरा गए और इसके बाद एक ट्रक ड्राइवर को गंभीर चोटें भी हैं।